अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदे तजवीद कोर्स में आज हमारा डे 2 है, यानी कि सबक नंबर 2 है। और आज हम पढ़ेंगे मखारिज और सिफ़ात का टोटल बयान पढ़ेंगे कि मखारिज क्या होता है और सिफ़ात क्या होता है। हल्की फुल्की डिटेल तो कल हमने पढ़ी थी, लेकिन आज इसको हम तफसीलन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो तजवीद के दो अहम सतून होते हैं। ये हमें याद रखना है कि तजवीद के दो अहम सतून यानी कि दो अहम पिलर होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग जब बनाते हैं, ठीक है, तो छत के लिए हम नीचे पिलर बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये दो पिलर होते हैं तजवीद के, दो सतून अहम होते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक होता है मखारिज और दूसरा होता है सिफ़ात, ठीक है। मखरज, मखरज कहते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, खारिज और खरूज से निकलता है, यानी कि हरफ के निकलने की जगह इस हरफ का मखरज कहलाती है। सिफ़ात यानी कि जिस अंदाज़ जिस कैफ़ियत के साथ हम हरफ को अदा करते हैं, इस अंदाज़ को इस कैफ़ियत को हम उस हरफ की सिफ़त कहते हैं। जैसे मोटा, बारीक, सीटी वाला या नरम हरूफ, ठीक है। आगे देखिए, सिफ़ात और मखारिज की अहमियत का जो अंदाज़ा है वो हम यहाँ से लगाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हम आवाज़ जो हरूफ होते हैं ना, उनमें फ़र्क करना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम आवाज़ हरूफ में जो फ़र्क नहीं करेंगे तो उसका माना तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, जैसे एक वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है ना, तीन, तो ये ता से है, यानी कि दो नुक्ती ता है ना, बारीक, तीन, तो इसको बारीक पढ़ते हैं तीन, यानी कि इसका मतलब होगा इंजीर। और दूसरा सेम इसी तरह, यानी कि एक ही मखरज से निकलते हैं ये दोनों, ठीक है, लेकिन इनकी सिफ़ात मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, तौ के साथ है तीन, तीन, मट्टी। दोनों में देखिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया ना। हम आवाज़ हरूफ हैं, एक ही मखरज से निकलने वाले दोनों हैं, लेकिन ता बारीक और तौ मोटा है। अगर हम तीन को त्वीन पढ़ेंगे या फिर त्वीन को तीन पढ़ेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना। जैसे अब अगला वर्ड देखिए, सामाना, सामाना मतलब कीमत, सामानुन कीमत को कहते हैं ना अरबी में। और सामाना, ये सीटी की आवाज़ जो है ना, सीन की, सामाना, सामाना घी को कहा जाता है। अगर हम सीन की जगह पे सा निकालेंगे, सा की जगह पे सीन निकालेंगे तो बिल्कुल ही माना उलट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो हम आवाज़ हरूफ है ना, इस वजह से। आगे देखिए, आप लोगों के सामने अगला वर्ड है सईफुन, सईफुन, सईफ, ये सीटी है बारीक सीन के लिए, ठीक है। सईफुन का मतलब होगा तलवार। और आगे देखिए, सौद के साथ है सईफुन, सईफुन, इसका मतलब होता है मौसम गर्मा। हैं तो दोनों हरूफ सुफीरिया ही ना, सीटी वाले हरूफ हैं, ठीक है। और हम आवाज़ भी लगते हैं, एक ही मखरज भी इन दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सीन बारीक है और स्वाद मोटा है सीटी के साथ। आगे देखिए, क़ल्बुन, क़ल्ब, क़ल्ब दिल, कल्ब कुत्ता, ठीक है। दो नुक्ती काफ मोटा पढ़ा जाता है और ये वाला कशक वाला जो काफ है इसको बारीक पढ़ते हैं। अब देखिए, देखने में इसका ना दोनों का मखरज एक है, ठीक है, एक ही जगह से निकलते हैं थोड़े से फासले से। अब यहाँ पे सिर्फ ये है कि इनकी कंडीशन डिफरेंट है, एक मोटा है और एक बारीक है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बहुत ध्यान करके नहीं पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है मतलब तो कुछ का कुछ बन जाएगा। अब जैसे देखिए ना, एक और वर्ड है हमारे पास इस्मुन, इस्मुन कहते हैं गुनाह को सा के साथ, इस्मुन कहते हैं नाम को। जैसे हम कहते हैं कुल, कह दीजिए कुल खाओ, ठीक है, कुल कह दीजिए कुल खाओ, ठीक है। तो देखिए कितना फ़र्क आता है। अगर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लोग इस तरह गौर करेंगे, सा को सा, सीन को सीन, सौद को सौद, कौफ को कौफ और काफ को काफ पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई ही इस तरह ही पढ़ना है। अगर हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए तो सही, सवाब मिलेगा? सवाब मिलेगा फिर या फिर गुनाह के ज़िम्रा में आएंगे? ये तो गुनाह हो जाएगा ना, कि जब हम कुरान को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म क्या है इसके लिए, इसको पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि कुरान को तजवीद के अकॉर्डिंग पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। अगर इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो कितनी सारी गलतियाँ करेंगे ना,
तो जब हमें पता चल जाए कि इस तरह गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब गलत हो जाएगा, तो फिर जानते बूझते तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो जब भी इंशाल्लाह आप लोगों को कोई चीज़ समझ आती है तो फिर ही पता चलता है कि आज तक हम इसमें मिस्टेक कर रहे थे। तो अल्लाह ताला से हमने इस्तिक़ामत की तौफ़ीक मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत की तौफ़ीक दे, और जो जाने अनजाने में गलती कोताही हो गई, अल्लाह ताला हम सब से दरगुज़र का मामला फ़रमाए इंशाल्लाह। अगर आप में से किसी को किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मुझे पर्सनल में वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।